हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है परिमित अवस्था यंत्र, जो कि बीएससी फाइनल ईयर के थर्ड पेपर का 6 यूनिट है। तो आइए इसका हम क्या बोलते हैं डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक परिमित अवस्था यंत्र फाइनाइट स्टेट मशीन एक 6 टपल SIOFG S0 से निर्दिष्ट होता है। जो 6 टपल है ये टपल मीन्स क्या होता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। जो ये पूरा 6 है वो इसका एक पॉइंट है। इसी की बेस पे हमारा पूरा फाइनाइट स्टेट मशीन हमारा बनेगा। और जो इस सब का है और सबका अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबका अलग अलग वैल्यू। फर्स्ट है S = S0 S1 S2 डैश 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 अवस्थाओं स्टेट का एक परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट है। ठीक, S जो है S0 डैश S1 डैश S2 डैश डैश का एक परिमित समुच्चय है। ठीक, उसके बाद क्या है? S0 जो है S का एक विशिष्ट सदस्य है जो यंत्र की प्रारंभिक अवस्था की ओर संकेत करता है। जो S0 है जो S का एक विशिष्ट सदस्य है जो क्या करता है, जो S का जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी ओर संकेत करता है। ठीक, उसके बाद I क्या है? I हमारा है I डैश I2 डैश डैश डैश। ये क्या है? इनपुट लेटर है। इनपुट लेटर का परिमित समुच्चय है। ठीक, और ये जो O है क्या है? O जो क्या है? O1 O2 डैश डैश, ये क्या है? आउटपुट लेटर है। ये आउटपुट लेटर का परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। जो F है वो क्या है? S इंटू I से S में एक फलन है जो संक्रमण फलन कहलाता है। जो F है S में एक फलन है जो संक्रमण फलन कहलाता है। F = क्या होगा? S इंटू I। और G क्या है? G S से O पर एक फलन है जो निर्गम फलन आउटपुट फंक्शन कहलाता है। जो G है S से O में एक फलन है जो क्या आउटपुट फंक्शन कहलाता है। मुझे पता है ये उतना अच्छे से नहीं समझ आया होगा, लेकिन इसका हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एक परिमित अवस्था यंत्र की अभिकल्पना कीजिए जो समुच्चय 0 1 2 को निवेश के रूप में प्राप्त करता है तथा एक निर्गम इस प्रकार जनित करता है कि निर्गम प्रवेश अनुक्रम में अंकों के योगफल के मॉड्यूल 3 के बराबर है। इसमें हमें क्या दे दिया है? एक परिमित अवस्था यंत्र की अभिकल्पना कीजिए जो समुच्चय 0 1 2 को निवेश करता है। मतलब हमारे पास जो इनपुट है वो 0 1 2 हमारे पास प्राप्त है। ठीक, अब निर्गम इस प्रकार जनित करता है, जो हमारा आउटपुट इस प्रकार जनित करता है। तो जो इनपुट है, इनपुट का जो अनुक्रम है अंकों में योगफल के मॉड्यूल 3 के बराबर है। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है? जो हमारा इनपुट है ये हमें दिया है और जो हमारा आउटपुट है वो क्या है? निवेश अनुक्रम में अंकों के योगफल के मॉड्यूल 3 के बराबर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये दिया है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेष फल बचेगा वो हमारा क्या रहेगा? आउटपुट। तो हमारे 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। 1 को 3 से डिवाइड कीजिए तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। और 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या? 2 ही बचेगा। सो हमारा आउटपुट क्या आ गया? 0 1 2। तो हम इसमें 3 केसेस लेके चलेंगे। केस ए क्या है? निर्गम 0 होना चाहिए, मतलब आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा जब सभी निवेशी अंकों का योगफल का मॉड्यूल 30 है। इसको हम लोग क्या करते हैं? कैसे लिखते हैं इसको? हम लोग यहाँ पर लिख के बता दे रही हूँ मैं। हम लिखते हैं इनपुट अपॉन जो मॉड्यूल रहता है वो, यानी कि 3। ठीक, ये हमारा हो गया। तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलता है। ठीक, उसके बाद हमारा वैसी स्थिति 2 केस 2 है। निर्गम 1 होना चाहिए, मतलब हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है जब सभी निवेशी अंकों के योगफल का मॉड्यूल 3 1 है। ठीक, और इसमें क्या है? निर्गम 2 होना चाहिए जब सभी निवेशी अंकों के योगफल का मॉड्यूल 2 और 3 है। हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है? हमें क्या स्टेट निकालना है
स्टेट, इनपुट और आउटपुट। इसके बाद इसका हम जो पहले स्टेट टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसका स्टेट ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या लेंगे, जो केस 1 है इसको हम S0 मान लेते हैं, और जो केस 2 है उसको S1 और केस 3 है उसको S2 मान लेते हैं। ठीक, हमें हमारा टेबल बनेगा, बता रही हूँ। इसमें हमारा है स्टेट, ये हमारा है इनपुट, ये हमारा है आउटपुट। हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास 3 स्टेट है, S0, S1, S2। स्टेट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पिछले में ही देखा है, S इक्वल टू होता है S0, S1, S2। ठीक, उसके तो हमारा इनपुट क्या है, जो हमारे इनपुट क्या है 0, 1, 2, 0, 1, 2, और हमें आउटपुट क्या मिला है, वो आउटपुट भी 0, 1, 2 ही मिला है। इसमें क्या लिखे हैं 0, 1, 2। ठीक, अब हम देखते हैं जो हमारे बीच में है वो हमारा कैसे भराएगा। इसको ध्यान से सुनना। S0 + 0, इसको हम या फिर बीच को भरने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S0 + 0/3। इसको कैसे करते हैं, S0 + 0, ये दोनों को प्लस करेंगे और जो मॉड्यूल दिए रहेगा ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम उसको लिखेंगे। S0, और अगर 0 को हम प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S0, S के स्टेट में लिखेंगे उसको तो S0, और S1 + 0 करेंगे तो 1, और इसको हम 3 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1। एक बार हम लोग करके दिखाती हूँ मैं। 1 तो 0 आ जाएगा, 0, 10, 3 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, तो हमारा 1 बचा ना शेषफल, तो हमारा क्या आ जाएगा S1। उसी तरह S2 + 0 करेंगे अपॉन 3 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा S2, हमारा 2 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे S2। ठीक, अब इसी तरह ये S0 + 1 करेंगे तो S0 + 1 करेंगे अपॉन 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा S1। ठीक, S1 + 1, 1 + 1 2 हो गए अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 0, 0, 0, 2, 3, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या हो जाएगा S2 + 1, 2 + 1 3, 3/3 1, 3/3 1 होता है, लेकिन इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा 0। ठीक, उसी तरह ये करेंगे S 0 + 2, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 2। फिर क्या करके S1 + 3, तो 3/3, तो शेषफल आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 3, 4, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से हमें इसको बनाना है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ये क्या है स्टेट टेबल है। अभी हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेट क्या है 1, 2, 3 स्टेट, तो हम यहाँ पर 3 सर्कल बनाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सर्कल में स्टेट बटे आउटपुट करेंगे। स्टेट क्या है 0 अपॉन आउटपुट क्या है 0। फिर स्टेट क्या है S1, फिर आउटपुट क्या है 1, फिर क्या है स्टेट S2 और आउटपुट क्या है 2। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं S0 को हम जब 0 पर लेके जाते हैं तो किस में आता है, S0 को हम 0 पर लेके जाते हैं तो हमारे S0 पर ही आता है। S0 के लिए जो 0 है हमारा S0 पर ही आता है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक,
S1 0 के लिए S1 पर ही आता है, तो इसको हम, ये हमारा 0 के लिए है। S2 0 के लिए S2 पर ही आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक, अब S0 1 के लिए कहाँ आता है? S1 में जाता है। S0 जो है 1 के लिए S1 में जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 1। ठीक, S1 है 1 के लिए S2 में जाता है, जो S1 है 1 के लिए S2 में जाता है। ठीक, अब S2 है 1 के लिए S0 में जाता है, जो S2 है 1 के लिए S0 में जाता है। उसी तरह के देखेंगे S0 जो है 2 के लिए S2 में जाता है। S0 जो है 2 के लिए S2 में जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये इधर निशान आ जाएगा। ठीक, जो एरो का जो निशान ही इधर आ जाएगा, तो 2। फिर S1 2 के लिए S0 में जाता है, जो S1 है 2 के लिए S0 में जाता है। ठीक, अब S2 है 2 के लिए S1 में जाता है, जो S2 है 2 के लिए S1 में जाते हैं, मतलब A2 के लिए। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? स्टेट ग्राफ। बस इतना ही हमारा रहता है ये क्वेश्चन में, और ये हमारा 5 या 7 नंबर का हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर से आता है। और पढ़ने में अगर आप समझ जाओगे तो पढ़ने में भी ये मज़ा आता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा।